एक्सप्रेस ट्रेन का नाम क्यों पड़ा? समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक ट्रेन है जिसका नाम दुरंतो एक्सप्रेस है। क्या नाम है? दुरंतो एक्सप्रेस उसका नाम है। ये करता क्या है? यह ट्रेन दूर दूर के शहरों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? दुरंतो। दूर दूर के शहरों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? दुरंतो। फिर से बोलो, दूर दूर के शहरों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? दुरंतो। ठीक है। अब ये जो ट्रेन है जब चलती है तो आप देखेंगे छोटे छोटे स्टेशनों पे ये नहीं रुकता है। एक बार ये जो ट्रेन चलती है तो बड़ी कम छोटे छोटे स्टेशन होते हैं ना, उस पर नहीं रुकता है, ये सीधे बड़े बड़े स्टेशन पर रुकता है। गोरखपुर रुकेगा, बस्ती रुक सकता है, उसके बाद से आप लखनऊ चले जाएंगे, बीच में जितने भी छोटे स्टेशन पड़ते हैं उस पर रुकने का काम ये नहीं करता है। या दूर दूर के जितने भी स्टेशन है या शहर है उनको क्या करता है? ये जोड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या है? दुरंतो एक्सप्रेस। क्या नाम है? दुरंतो एक्सप्रेस। लिखो, क्या नाम है? शताब्दी। नाम सुने हो शताब्दी एक्सप्रेस का? कौन कौन नाम? शताब्दी एक्सप्रेस। क्या लिखेंगे? एक्सप्रेस का नाम क्यों पड़ा? शताब्दी एक्सप्रेस का नाम, शताब्दी एक्सप्रेस नाम क्यों पड़ा? सबसे पुराना ट्रेन नहीं है। लिख ली। शताब्दी एक्सप्रेस क्या है? यह जो है ये नजदीक के शहरों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? शताब्दी एक्सप्रेस। जैसे पड़ौना भी रुकेगा तो रामकोला भी रुकेगा, अगर वो पड़ौना रुका है तो बड़हरा भी रुकेगा, अगर वो रामकोला रुका है तो कप्तानगंज भी रुकेगा। मतलब ये नजदीक के शहरों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? क्या नाम है? हाँ, इसके साथ साथ एक चीज और है, जान लो। जन शताब्दी। क्या बोलते हैं उसको? जन शताब्दी। क्या बोलते हैं? जन शताब्दी। आगे लिखते हैं जन शताब्दी के बारे में। इस शताब्दी नाम क्यों पड़ा? समझना ध्यान से। देखो, लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? समझना। जब एक बार समझ में आ जाएगा ना तो बार बार भूलेगा नहीं। ठीक है। यहाँ पे एक सवाल है, जन शताब्दी नाम क्यों पड़ा? जन शताब्दी। जन का मतलब क्या होता है? लोग। जन मतलब जनता। ठीक है। जन शताब्दी क्या है? इस ट्रेन में सिटिंग चेयर होता है, इसमें लेटने वाली व्यवस्था नहीं होती है, बैठ कर जाने वाली व्यवस्था होती है। जैसे चेयर कुर्सी होती है, ऐसे कुर्सी ये वाली व्यवस्था होती है, उसमें बैठना है और बैठ कर ये भी क्या करता है? नजदीक के शहरों को जोड़ने का काम करता है। कौन कौन? जन शताब्दी। कौन? जन शताब्दी कौन करता है? राजधानी। अपने देश की राजधानी क्या है? लखनऊ। बहुत बढ़िया है। अपने देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अगर ये कर्नाटक से भी चलेगा तो कहां पहुंचेगा? दिल्ली। अगर ये पटना से भी चलेगा तो कहां रुकेगा? केरला से भी चलेगा तो कहां रुकेगा? अगर ये बैंगलोर से चलेगा तो भी कहां रुकेगा? बिहार के किसी क्षेत्र से चलेगा तो कहां रुकेगा? उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से चलेगा तो कहां रुकेगा? राजधानी एक्सप्रेस इसलिए पड़ा कि अगर देश के किसी भी कोने से अगर ये चलेगा तो अपने देश के राजधानी में लाकर आपको छोड़ेगा, इसलिए इसका नाम क्या है? क्या नाम है? अपने देश के किसी भी कोने से अगर ट्रेन चलती है तो ये ट्रेन कहां लाकर छोड़ेगी आपको? नई दिल्ली। यानी अपने देश की राजधानी आपको लाकर छोड़ेगी, इसलिए इसका नाम क्या है? राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, समझ गए? यह सभी ट्रेनें कहाँ जाती हैं? राजधानी को नई दिल्ली जाती है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? राजधानी एक्सप्रेस। लिख लो फट से। राजधानी एक्सप्रेस जब चलती है, बीच में कोई ट्रेन अगर आ जाती है तो वो ट्रेन साइड कर दिया जाता है, लेकिन राजधानी एक्सप्रेस को रोका नहीं जाता है। इसका लाइन हमेशा क्लियर कर दिया जाता है। जिस तरीके से दुरंतो एक्सप्रेस जब चलती है और बीच में कोई ट्रेन आती है तो उसको भी साइड कर दिया जाता है, सोनाक्षी दिया जाता है, लेकिन दुरंतो एक्सप्रेस को नहीं रोका जाता है, राजधानी एक्सप्रेस को नहीं रोका जाता है। ऐसे ही एक ट्रेन और है, वंदे भारत। क्या नाम है? वंदे भारत। उसके बारे में भी लिख लीजिए। कौन सी चेयर होता है? मतलब बैठने वाला चेयर होता है, मतलब बैठ कर, जैसे किसमें शताब्दी में होता है ना बैठ कर जाने वाला, इसमें भी वैसा ही होता है। नहीं, यह ट्रेन नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा स्पीड में चलती है। यह ट्रेन भी दूर दूर के शहरों को जोड़ने का काम करती है। नॉर्मल किराया से इसका किराया थोड़ा सा ज्यादा होता है। समझ गए? किसका? वंदे भारत का। अगर ये ट्रेन भी चलती है और साइड से कोई ट्रेन आती है और लाइन पे पड़ती है तो इस ट्रेन को जाने दिया जाता है और उस ट्रेन को थोड़ा सा रोक लिया जाता है, लेकिन इस ट्रेन को नहीं छेड़ा जाता है। समझ गए? ये ट्रेन पूरी क्या होती है? एसी होती है, मतलब पूरे ट्रेन में एसी चलते रहता है। पहला चीज, इस ट्रेन का किराया नॉर्मल किराया से थोड़ा सा
ज्यादा है। ये ट्रेन भी दूर दूर के शहरों को जोड़ने का काम